मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो कि परमेश्वर ने हमें एक सौभाग्य दिया कि हम परमेश्वर के वचन को सीखें। तो आइए हम आज के अध्ययन के लिए, आज के वचन के लिए देखेंगे परमेश्वर मनुष्य बनकर इस पृथ्वी में कैसे आए। हमारा विषय है परमेश्वर मनुष्य बनकर इस पृथ्वी में कैसे आए। तो आइए प्रभु के वचन से हम देखेंगे यूहन्ना सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 1 वचन। आइए पढ़ेंगे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हम प्रभु के वचन से इधर देख रहे हैं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था और वचन परमेश्वर था और सब कुछ उसी वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। ध्यान से देखिए, परमेश्वर के वचन में लिखा है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। यहां पर परमेश्वर का दास जॉन किस वचन की बात कर रहा है, किस आदि की बात कर रहा है। आदि में वचन था। आदि का मतलब है जब कुछ भी ना था, पहाड़, आसमान, पौधे, मनुष्य जाति, जब कुछ भी ना था तब प्रभु का दास जॉन लिख रहा है वचन परमेश्वर के साथ था। ध्यान से देखना, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सबसे पहले हम इधर देख रहे हैं कि यीशु मसीह है कौन। आज बहुत सारे धर्म बोलते हैं कि यीशु मसीह गुरु है, वो अवतार है, वो ऋषि मुनि है, वो नबी है। बहुत सारी क्रिश्चियन यूनिटी में भी बताया जाता है कि यीशु मसीह उनके कामों के द्वारा प्रकट होता है कि यीशु मसीह एक गुरु है, एक नबी है, एक पैगंबर है। मगर परमेश्वर का दास जॉन ये साफ कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। प्रभु यीशु मसीह कौन है, इसलिए परमेश्वर का दास बोल रहा है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। यहां पर परमेश्वर मनुष्य में अपने आप को प्रकट कर रहे हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर करके प्रकट हो रहा है। यहां पर प्रभु का दास यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य नहीं प्रकट कर रहा, अवतार नहीं, ऋषि मुनि नहीं, नबी नहीं, कोई पैगंबर नहीं। सीधा यूहन्ना जब उसके ऊपर ये प्रकाश हुआ, उनके ऊपर परमेश्वर का ज्योति चमका, तो उसे ये समझ आया कि यीशु मसीह है कौन। इसलिए वो लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह आदि में, आद से ही परमेश्वर है। अनादि काल से ही प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यूहन्ना का ये बोलने का संदर्भ नहीं है कि ये दो हैं। यूहन्ना बोल रहा है कि वचन ही परमेश्वर है। वो वचन जो आज से 2018 साल पहले मनुष्य बनकर इस पृथ्वी में आए, वो वचन ही परमेश्वर है। ये एक सच्चाई है कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर वचन है और वो वचन ही
मनुष्य बनकर आज से 2018 साल पहले इस पृथ्वी में पैदा नहीं हुआ, प्रकट हुआ। प्रकट हुआ एक बच्चे के संदर्भ में, बच्चे के रूप में वो प्रकट हुआ। इसलिए लिखा है वही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ भी इस पृथ्वी में है, जो कुछ भी है, ये वनस्पति, ये ब्रह्मांड, ये आकाश मंडल, चाहे आकाश में कितनी भी गैलेक्सी है, चाहे पृथ्वी में कितने बड़े बड़े विशाल पहाड़ हैं, जो कुछ भी जानवर है, पेड़ है, सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही उत्पन्न हुए। यीशु मसीह अनादि काल से है। जब हम प्रभु के वचन से पढ़ते हैं, उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 1 पद पढ़ते हैं, तो उधर में भी लिखा है। आइए हम वो वचन भी पढ़ेंगे। उत्पत्ति 1 का 1, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। तो इधर में भी लिखा आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। किसने? परमेश्वर ने। तो जॉन बोल रहा है जो कुछ, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ भी उधर पदैश की किताब में, जेनेसिस की किताब में, उत्पत्ति की किताब में मूसा लिख रहा है कि जो कुछ बनाया परमेश्वर ने बनाया, मगर जॉन लिख रहा है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। जब उत्पत्ति 1 का 1 पढ़ते, उधर में लिखा है परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। परमेश्वर से मुख निकलने वाला, मुख से वचन ही तो प्रभु है, उसी के द्वारा हुआ। इसलिए जॉन बोल रहा है उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु बिना उसके उत्पन्न नहीं। इस पृथ्वी में जो कुछ उत्पन्न हुआ सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ। तो इससे हमें ये मालूम होता है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। प्रभु यीशु मसीह ही मेरे अजीजों सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। वही परमेश्वर है, वही, यही अनादि काल से है, यही अनादि काल से अनंत काल तक रहेगा। इस पृथ्वी में गुरु है, पैगंबर है, नबी है, अवतार है, हम सबका आदर करते हैं, हम तहे दिल से उन सबका आदर करते हैं। मगर उन सब में से महान, उन सब में से उत्तम, उन सब में से ज्यादा जीवित रहने वाला परमेश्वर कोई और नहीं है। वो एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। वो है प्रभु, वह मुर्दों से जी उठा। इसलिए जॉन बोलता है जो कुछ भी उत्पन्न हुआ उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ, और सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ। मगर उससे आगे हम पढ़ते हैं, जब जॉन चैप्टर 1 का 14 वचन पढ़ते हैं, तो वचन देहधारी हुआ। अब ये परमेश्वर कैसे मनुष्य बनकर पृथ्वी में आया? कैसे मनुष्य बनकर इस पृथ्वी में आया? हम देखते हैं वो जो बैतलहम में पैदा हुआ, वो जो एक चरनी में कपड़े में लिपटा हुआ हमने देखा, हम उसे देखते ये तो बच्चा है,
ये बढ़ेगा, ये इसमें बदलाव आएगा। ध्यान से सोचना, उसमें बदलाव नहीं आया। अब जब वो मनुष्य बनकर पृथ्वी में आया, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। वो परमेश्वर था, परमेश्वर है, परमेश्वर रहेगा। मेरे और आपके देखने के संदर्भ में, जब देखने के नजरिए में वो मनुष्य नहीं बना, वो मनुष्य नहीं बन गया, वो फिर भी परमेश्वर रहा। उदाहरण के तौर आप इस संसार में देखते, बड़े बड़े विशाल सागर देखते, समुद्र देखते हैं, उनमें से निकलने वाली बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारे पानी के विकास है। मगर मेरे अजीजों, वो समुद्र कभी भी घटता नहीं है। उस समुद्र का जो संदर्भ है, उस समुद्र की जो गहराई है, वो कभी कम नहीं होती। उसका जो पानी है वो खत्म नहीं होता, उसकी शक्ति कभी खत्म नहीं होती, उसका बल कभी खत्म नहीं होता, वो समुद्र ही रहता है। मगर मनुष्य जाति में पाप बढ़ने के कारण, मनुष्य जाति में अंधकार बढ़ने के कारण, वो परमेश्वर मनुष्य बनकर इस पृथ्वी में प्रकट हुए। उसके लिए परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे, यूहन्ना सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 14 पद पढ़ते हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा हो। मैं दोबारा फिर पढ़ने जा रहा हूं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। यहां पर जॉन बोल रहा है, परमेश्वर का जो वचन है वो देहधारी हुआ, देहधारी हुआ, वो देह में प्रकट हुआ। वो परमेश्वर मनुष्य बनकर देह में प्रकट हुआ। लिखा है साफ, वचन देहधारी हुआ, हमारे और आपके लिए, हमारे और आपके पाप उठाने के लिए उसने मेरे और आपके लिए देह धारी। उसे देह धारने की कोई जरूरत नहीं है। वो परमेश्वर है, वो आत्मा है, वो एक ऐसी आवाज है, वो एक ऐसी सामर्थ है। मगर कितना उसने अपने आप को मेरे और आपके लिए अपने आप को शून्य किया, यही सबसे बड़ा भेद है। इसलिए प्रभु का दास जब तिमोथियस का पत्र पढ़ते तो उधर में लिखा है, न संग भक्ति का भेद बड़ा है, गंभीर है कि वो शरीर में प्रकट हुआ। हमारे कहने का मतलब वो शरीर में पैदा हुआ है, वो शरीर में पैदा नहीं हुआ। उसका शरीर में पैदा होना भी एक अलग है, अलग है। इस संसार में अगर एक बच्चे ने पैदा होना है तो उनको दो बदन की, दो शरीरों की जरूरत है, मेल और फीमेल की जरूरत है। जब तक एक आदमी एक औरत एक ना हो जाए तब तक इस पृथ्वी में बच्चा पैदा नहीं हो सकता। मगर परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, प्रभु का दूत मरियम को बोल रहा है, तुझ पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। हे मरियम, तुम परमेश्वर की दृष्टि में धन्य ठहरी है, तेरे पर ऐसी दया हुई है। सारी दुनिया को बनाने वाला,
सारी सृष्टि को बनाने वाला अनंत कालीन परमेश्वर, उस परमेश्वर की तुझ पर दया हुई, तू धन है। ध्यान से सुनना, मरियम के गर्भ में आने वाला वो धन्य परमेश्वर मनुष्य बनकर मेरे और आपके लिए आया, मेरे और आपके लिए। मरियम के गर्भ में आने वाला किसी मनुष्य की शक्ति के द्वारा नहीं आया, किसी मनुष्य के मिलन के द्वारा नहीं आया। परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि मरियम के ऊपर हुआ, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुई। अब सवाल उठता है, वो परमेश्वर स्वयं प्रकट हो सकता था, क्यों वो मरियम के पेट में ही आया, क्यों उसके गर्भ में आया? मेरे अजीजों, वो मनुष्य को कितना प्यार करते हैं, वो ये दिखाने के लिए, मनुष्य अगर तू चाहे तो तू सब कुछ कर सकता है। जब मनुष्य बनकर इस पृथ्वी में आए, पैदा हुए, हर बात में, हर परीक्षा में वो खरे निकले। उनको भूख लगी, वो खरा निकला। उनकी परीक्षा ही उसमें खरा निकला। हम मनुष्य कितनी बार घिर जाते हैं, मगर उसने हमें चलना सिखाया। वो क्यों मनुष्य बनकर आया? मेरे अजीजों, एक चिड़िया को पकड़ने के लिए चिड़िया का रूप धारना जरूरी है। एक चालाक पक्षी कां को पकड़ने के लिए कां का रूप लेना जरूरी है। आप सीधा मनुष्य बनकर, अगर सीधा वो परमेश्वर इस पृथ्वी में प्रकट होता तो सारी दुनिया खत्म होना था। इसलिए वो मनुष्य को प्यार करने के कारण, मनुष्य को पकड़ने के लिए, मनुष्य को पाप से आजाद कराने के लिए, अंधकार से ज्योति में लेकर आने के लिए वो मनुष्य बनकर आया। मगर वो मनुष्य नहीं था, वो परमेश्वर था, वो परमेश्वर था। मगर बहुत बार हम, जब वो मनुष्य बनकर इस पृथ्वी में आया, आज से 2 या 18 साल पहले जब वो मनुष्य बनकर इस पृथ्वी में आया, हमने उनको ना पहचाना वो कौन है। मगर परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है जब यीशु मसीह और उनके चेले एक नाव में चल रहे हैं तो समुद्र में तूफान और लहरें बढ़ने लगी। तब यीशु मसीह उस नाव में सबसे नीचे वाले जगह में आराम से नींद में है, सो रहे हैं। तो एक ने उठाया, हे प्रभु उठो, हम मर चले, आप नींद में है। तो प्रभु यीशु मसीह ऊपर आए, बोला, हे तूफान और हे पानी शांत हो जा, थम जा। उसी वक्त उसने ये नहीं बोला, हे परमेश्वर मैं तेरे से विनती करता हूं, मेरी प्रार्थना को सुन और सुनकर इस तूफान को और पानी को शांत कर। उसने ऑर्डर दिया, उसने कमांड किया, उसने बोला शांत हो जा, थम जा। उसी वक्त थम और शांत हो गया। तब चेले जो उसके साथ रहते थे वो बोलते, ये कैसा मनुष्य है, पानी और तूफान भी इनकी बात को क्या करते हैं, मानते हैं। बेशक चेलों ने नहीं पहचाना, मगर उस आवाज के द्वारा जो सृष्टि बना है, जो हमने पहले पढ़ा है, सभी कुछ उस वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। उस पानी ने, उस हवा ने उस आवाज को पहचान लिया कि मेरा सृष्टि करता ने मेरे को आवाज दिया है। हम मनुष्य नहीं पहचानते वो कौन है। इसी प्रकार एक और उदाहरण, लाजर मर गया, कब्र में 4 दिन से पड़ा है, बदन से बदबू आ रहा है,
खत्म हो गया है। मरियम और मार्था के घर में जब गया तो मरियम और मार्था हित में होकर प्यार करने के कारण रोने लगी। यदि हे प्रभु तू होता तो मेरा भाई ना मरता। प्रभु यीशु मसीह बोला क़यामत और जीवन में है, मृत्यु और जीवन में है, वो जी उठेगा। बोलती हाँ लिखा है वो क़यामत को जी उठेगा। यीशु मसीह फिर बोला क़यामत और जीवन में हूं, क़यामत और मृत्यु में हूं। तब भी नहीं पहचानी। तब प्रभु यीशु मसीह उधर भी बोलता है हे लाजर कब्र से बाहर आ जा। लाजर कब्र से बाहर आ गया। उसके साथ रहने वालों ने बेशक उसको नहीं पहचाना, वो मृत्यु ने पहचान लिया। मेरा सृष्टिकर्ता मेरे को आवाज दे रहा है। इसी प्रकार मेरे असीसों प्रभु यीशु मसीह कौन है बहुत बार हमें मालूम नहीं चलता। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। सृष्टि उसकी आवाज को सुनता है। मगर हे मनुष्य तू अपने परमेश्वर को क्यों नहीं पहचानता, क्यों नहीं पहचानता। इसलिए मेरे अजीजों यीशु मसीह के वचन में परमेश्वर के वचन में लिखा है और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। वो हमारे साथ रहने के लिए आ गया पर हमने उनको ना पहचाना। आज भी इस संसार में बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले विदेशी धर्म है, ये अंग्रेजों का गुरु है, ये ईसाइयों का गुरु है, ये विदेशी धर्म है, ये हमारा परमेश्वर नहीं है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो के YouTube के माध्यम से यीशु मसीह अंग्रेजों का नहीं है, यीशु मसीह ईसाइयों का नहीं है। प्रभु यीशु मसीह सारी सृष्टि का परमेश्वर है, सारी सृष्टि का परमेश्वर। जब वो मनुष्य बनकर इस पृथ्वी में प्रकट हुए तो ध्यान से देखना, जब वो बैतलहम में प्रकट हुए तो बैतलहम सारी सृष्टि का एक मरकुस है, सेंटर है, विचकार है। वो बात ये बताती है वो किसी एक का नहीं है, वो सबका परमेश्वर है। मेरे प्यारे आज से 2018 साल पहले जो मनुष्य बनकर इस पृथ्वी में आए वो कोई गुरु नहीं है, वो अवतार नहीं है, वो ऋषि मुनि नहीं है, वो पैगंबर नहीं है, वो मेरा और आपका सृष्टि करता है। वही हमारा उद्धार करता है, वही जीवन और सत्य है, वही जीवन का मार्ग है। जन्नत खुदा का घर है मगर उस जन्नत को जो रास्ता जाता है वो प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए ध्यान से सुनना, यीशु मसीह कौन है। वो सृष्टि करता है और वो मनुष्य नहीं है, वो मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ है। उसने हमारे बीच में डेरा किया है, देह में प्रकट हुआ है। इसलिए तीमुथियुस की किताब में भी लिखा है कि वो निसंग भक्ति का वेद गंभीर है। आइए वो वचन पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 16 वचन। इसमें संदेह नहीं है कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ और जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। परमेश्वर का दास तीमुथियुस लिख रहा है वो जो शरीर में प्रकट हुआ, यही सबसे बड़ा भेद है। निसंग भक्ति का भेद ही सबसे बड़ा है, यही कि वो परमेश्वर मनुष्य बनकर इस पृथ्वी में प्रकट हुआ। वो प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा,
स्वर्गदूतों को दिखाई दिया गया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में जीवित वो उठाया गया। जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया, क्रूस से उतार कर कब्र में रखा गया, 3 दिन कब्र में रहा, जीवित कब्र में से जी उठा और 40 दिन इस पृथ्वी में जीवित रहा और जीवित ही वो इस पृथ्वी में उठाया गया और जीवित ही वो बहुत शीघ्र इस पृथ्वी में अपने लोगों को लेने के लिए आ रहा है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, जब हम प्रेरितों के पद को पढ़ते हैं, आकाश के नीचे इस पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके बिना हम बचाए जाएं। सिर्फ एक ही नाम है, वो है प्रभु यीशु मसीह। वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह ही परमेश्वर है। आइए सिर को झुकाएं, प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं